हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों यहाँ पर देखो, आज हम आपके लिए बहुत ही प्यारा सा सेशन लेकर के आए हैं। मैं बता दूं, बिहार पुलिस के मेरे प्यारे दोस्तों, इतनी प्यारी क्लास आज की होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर देखो जो मैं आज आपकी यह क्लास ले रहा हूँ, बिल्कुल आपका जो एग्ज़ाम है यार 1 अक्टूबर से स्टार्ट है। आपके एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए इस क्लास को बनाया जा रहा है। यहाँ पर देखो, ये जो भी आज के क्वेश्चन होने वाले हैं, सभी मिक्सअप क्वेश्चन होने वाले हैं। यहाँ पर कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं है कि मैं कहीं से भी उठा करके ले आया हूँ। यहाँ पर अधिकतर क्वेश्चन वो हैं जो पीछे अभी आपके लेटेस्ट के एग्जाम हुए हैं, उनमें पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पर मैंने ये श्रृंखला क्यों आज से आपकी स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं सभी मिक्सअप क्वेश्चन की क्लास लेकर के आ रहा हूँ। क्योंकि यार देखो, आपका एग्जाम 1 अक्टूबर से तैयार है। आप लोगों ने मैथ की यार कंप्लीट तैयारी तो कर ली होगी। तो यहाँ पर आज से अगर आप मेरी कंटिन्यू क्लास लेते हो ना, तो यहाँ पर आपकी मैथ का एक अच्छा सा रिवीजन हो जाएगा। और जो आपका रिवीजन मैं इस तरीके से कराने वाला हूँ, यहाँ पर मैं काफ़ी ऐसे शॉर्ट अप्रोच बताने वाला हूँ, वो तरीके बताने वाला हूँ कि यहाँ पर आप कम से कम टाइम में अपनी मैथ को समाप्त करके अदर टॉपिक पर, अदर सब्जेक्ट में आपको अधिक से अधिक कैसे टाइम देना है और अपना बेस्ट स्कोर कैसे जाकर के खड़ा करना है। तो यहाँ पर देखो, टाइम लॉस नहीं करेंगे, सीधा अपने क्वेश्चन पर आते हैं। और यहाँ पर सभी मिक्सअप क्वेश्चन हम कैसे आसानी के साथ देखो करेंगे। जैसे कि आज की क्लास का मेरा पहला क्वेश्चन है जो मैंने डेसिमल फ्रैक्शन का लिया हुआ है। तो यहाँ पर देखो, डेसिमल फ्रैक्शन का जो हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया हुआ है 0.72 के ऊपर बार दिया हुआ है। जब भी देखो इस टाइप का क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है डेसिमल फ्रैक्शन का। और डेसिमल फ्रैक्शन अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, तो मैंने अपने यहाँ पर अपने ही चैनल पर बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट डेसिमल फ्रैक्शन, वहाँ पर एक पार्ट 1 मैंने अपलोड कर रखा है, पार्ट 2 अभी अपलोड करना बाकी है। लेकिन अगर आप पार्ट 1 पढ़ लोगे, उसमें मैंने इतना एडवांस लेवल तक पढ़ा दिया कि डेसिमल फ्रैक्शन का क्वेश्चन वहाँ से बच करके नहीं जाएगा। तो यहाँ पर जैसे देखो, ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो, दोनों अंकों के ऊपर बार लिखा हुआ है, बार लगा हुआ है, तो हम ऐसे ही नोट कर लेंगे। और यहाँ पर जब दोनों अंकों के ऊपर बार है, तो अपॉन में क्या आ जाएगा, 99 आ जाएगा। तो यहाँ पर 72/99 यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर देखो, अगर काट करके एग्जाम में आंसर दे रहे हैं, तो आप यहाँ पर 3 से काट भी सकते हो, यहाँ 9 से भी कट जाएगा। तो जैसे आपके एग्जाम में देखो काट करके आंसर दे, नहीं तो 72/99 भी आंसर वहाँ पर दे सकते हैं, इसलिए मैं यही आंसर लिख रहा हूँ। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखो, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, मैंने यहाँ पर देखो डेसिमल फ्रैक्शन के 2 क्वेश्चन ले रखे हैं, जिससे कि थोड़ा सा आपको डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में जानकारी हो जाए। जैसे कि यहाँ पर देखो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 0.324। अब यहाँ पर 24 के ऊपर बार है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपनी पूरी वैल्यू को एज इट इज नोट कर लेंगे यहाँ पर 324 को। उसके बाद उस वैल्यू को इसमें माइनस कर देंगे जिसके ऊपर बार नहीं है, मैंने माइनस कर दिया। 3 के ऊपर बार नहीं था। अब जिन वैल्यू के ऊपर बार है, उनके स्थान पर उतने ही 9 हम नीचे लिख लेंगे। तो यहाँ पर 24 के ऊपर बार है, तो यहाँ पर मैंने 99 लगा लिया। जिस वैल्यू के ऊपर बार नहीं था, उसके स्थान पर मैंने 0 लगा लिया। तो यहाँ पर अब हम सॉल्व कर लेंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा आंसर, 321 और अपॉन में यहाँ पर 990, यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर एग्जाम में इनको कट करके आंसर देते हैं, तो आप वहाँ पर देख लेना, नहीं तो आपको यही आंसर वहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखो, जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, परसेंटेज में इलेक्शन का प्यारा सा क्वेश्चन दिया हुआ है। एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 52% वोट मिले और वह 122 वोटों से जीत गया। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल कितने वोट मिले। तो यहाँ पर देखो, इलेक्शन के क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि 2 उम्मीदवार हैं, ए एंड बी। यहाँ पर एक को 52% मत मिले हैं और यहाँ पर एक को कितने मिले होंगे, तो जब एक को 42% मिले हैं और एक को 48% मिलेंगे, वो हमने अपने आप ही निकाल लिया 100% मतों में से। यहाँ पर कहा गया है कि चुनाव में एक उम्मीदवार को 52% वोट मिले और वह 122 वोटों से जीत गया। तो हमारे अकॉर्डिंग परसेंटेज में कितने वोटों से जीता है, 4% से जीता है। और यहाँ पर वोटों से कितने जीता है, 122 से। तो 4% की वैल्यू है 122। यहाँ पर आप एक प्रमुख गलती करते हो कि यहाँ पर आप डायरेक्ट 100% का मान निकाल लेते हो। कोई ज़रूरत नहीं है 100% का मान निकालने के लिए इस क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ पर देखो आपसे कुछ कुल
मतों की संख्या नहीं पूछी गई है। यहाँ पर आपसे जो पूछा गया है कि जीतने वाले उम्मीदवार को कुल कितने वोट मिले, तो जीतने वाले उम्मीदवार को 52% वोट मिले हैं, तो हमें 52% का मान चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम 13 से मल्टीप्लाई करा दें तो 13 चक्को 52 52 आ जाएगा। तो इधर भी हमें 13 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। 13 दूना 26, 13 दूना 26 और 26 दो 28 और 13 एक नम 13, 13 दो 15, 1586। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यूनिट डिजिट का प्यारा सा क्वेश्चन दिया हुआ है 2 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 8 में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो यूनिट डिजिट भी मैंने यार आपके लिए पढ़ा रखा है। अगर आपका देखो यहाँ पर देखो जो मैं मिक्स क्लास लेकर के आ रहा हूँ, इससे ये यार पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हो। अगर यहाँ पर कोई क्वेश्चन देख करके आपके मन में डाउट आ गया कि यार सर यूनिट डिजिट का क्वेश्चन ये करा रहे हैं और यूनिट डिजिट मेरा ठीक से क्लियर नहीं है, तो ऑलरेडी यार मैंने अपने चैनल पर यूनिट डिजिट पढ़ा रखा है। अगर मैं जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो रहा है मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ, तो बिल्कुल जाकर के यार देख लेना। मैंने यूनिट डिजिट पीछे पढ़ा रखा है, वीडियो पड़े हुए हैं, जा करके देख सकते हो, अपना एक एक पॉइंट वहां पर क्लियर कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो जैसा कि क्वेश्चन दिया हुआ है 2 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 8 में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो क्या करना है, 2 की पावर 8 दिया हुआ है, 2 की पावर 8। यहाँ पर देखो बहुत कुछ हम नहीं समझाएंगे क्योंकि यूनिट डिजिट का पूरा कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको मेरा फुल वीडियो देखना ही होगा। तो यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन के लिए बस उतना समझा दे रहा हूँ, बहुत कुछ यहाँ पर बताने वाला नहीं हूँ। पावर को देखो हम क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे। यहाँ पर मल्टीप्लाई में 3 की पावर क्या लिखा हुआ है 8, पावर को 4 से भाग दे देंगे। पावर को देखो जब हम 4 से भाग देंगे तो यहाँ पर कैरी कितना बचेगा, तो यहाँ पर यार कैरी तो हमारा 0 बच रहा है। जब कैरी हमारा 0 बच रहा है तो हमें यहाँ पर 2 की पावर 0 नहीं लिखनी है। कैरी जब भी यूनिट डिजिट के क्वेश्चन में कैरी 0 बचे 4 से भाग देने पर 0 नहीं लिखना होता है। तो यहाँ पर हम सिर्फ ही लिखेंगे क्या, तो हमें यहाँ पर लिखना है वही 4। अगर हम 4 से भाग देने पर कैरी 0 आ रहा है तो हम पावर वही 4 लिख देंगे। यहाँ पर भी देखो भाग करने पर कैरी 0 आ रहा है तो हम पावर यही 4 ही लगा देंगे जिससे मैंने भाग किया है। तो यहाँ पर देखो अब हम सॉल्व कर लेंगे। 2 की पावर 4 का मान कितना होगा, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16। यहाँ पर देखो 16 हो जाएगा और यहाँ पर 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 त्रिक 81, 81 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। यूनिट डिजिट में से इकाई अंक आपसे पूछा गया है, पूरा मल्टीप्लाई कराने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल आप यहाँ पर इकाई अंक का मल्टीप्लाई करा दो। 6 कम 6, जो लास्ट वाला आपका अंक आएगा मतलब इकाई अंक आएगा वो कितना आएगा, 6 आएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है रेशियो का प्यारा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, उतना ही प्यारा मैं कंसेप्ट भी बताऊंगा। यहाँ पर देखो ए अनुपात बी का अनुपात दिया हुआ है 5:4 दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पर देखो ए अनुपात बी कितना दिया हुआ है, 5:4 दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में अगर मैं आपको बता दूं, देखो तरीका तो मैं आपको बता ही रहा हूँ, ये क्वेश्चन लगेगा कैसे, नहीं तो यहाँ पर पेन भी उठाने की आवश्यकता नहीं थी। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाता, राइट आंसर हो जाता। आप कहोगे सर आपने ऐसे कैसे डायरेक्ट बता दिया, जैसे कि देखो ए अनुपात बी यहाँ पर क्वेश्चन में 5:4 दिया हुआ है, तो यहाँ पर कौन से हम ऑप्शन में ऐसा दिया हुआ है कि जिसमें ए और बी का अनुपात 5:4 में आ रहा है। तो जरा यहाँ पर पहले में चेक करो, बिल्कुल यार 5:4 में आएगा नहीं, 3 चौको 12 3 पचे 15 4:5 में आएगा। इसको जब हम चेक करेंगे 3 पचे 15 3 चौको 12 5:4 में आ रहा है, और यहाँ पर कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं दी हुई है जिसका ए अनुपात बी का अनुपात 5:4 में आ रहा हो, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर देखो फिर भी यहाँ पर हम मैच करते कोई दो ऑप्शन, फिर हम आगे चेक कर लेते, जो बी अनुपात सी का रेशियो दिया हुआ है 3:5 का दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम बी रेशियो सी में चेक कर लेते कि कहाँ पर 3:5 हो रहा है। अब आप क्वेश्चन का तरीका भी देख लो, क्वेश्चन लगेगा कैसे। ए अनुपात बी ऐसे दिया हुआ है, बी अनुपात सी दिया हुआ है,
देखो आपको लगाना जैसे मैंने पहला तरीका बताया, अगर आपको अपना टाइम बचाना है तो यार वही तरीके आपको यहाँ पर फॉलो करने हैं, नहीं तो भैया आप अपना टाइम, आपका अपना टाइम है, आप जो चाहे वो कर सकते हो। यहाँ पर देखो आप इस तरीके से भी लगा लेना अगर क्वेश्चन फंसे तो। B अनुपात C 3:5 दिया हुआ है। यहाँ पर देखो निकालना क्या है, A अनुपात B अनुपात C निकालना है। तो यहाँ पर 5 का 3 से मल्टीप्लाई कराओगे 15, 4 का 5 से मल्टीप्लाई कराओगे 20। अब जो बीच वाला यहाँ पर बीच वाली वैल्यू आएगी, तिर्यक मल्टीप्लाई करा दोगे कितनी आ जाएगी 12। तो 15:12:20 यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखो बी, ऑप्शन नंबर बी ही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है नंबर सिस्टम का, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन और बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन और आपके लिए उतना ही कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाला क्वेश्चन। दोस्तों ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, लेकिन मैंने इस क्वेश्चन के लिए यार बहुत ही अच्छी तरीके से क्लास ले रखी है। इसमें लगभग आपके 10 से 12 क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप लोगों ने मेरी अभी तक वो क्लास नहीं देखी है तो जाकर के देख लेना यार। इस टाइप का कोई क्वेश्चन है, आप मैं कह रहा हूँ बिहार पुलिस नहीं यार, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल से लेकर के कैट लेवल तक, तो वहां पर यार ये क्वेश्चन आपसे बच के जाने वाला नहीं है। मैंने वहां पर सारे टाइप कवर कर रखे हैं। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है यहाँ पर आपको चेक करना है जो आपका 1 रेशियो यहाँ पर 1:2 दिया हुआ है, यहाँ पर डिफरेंस कितने का है 1 का, यहाँ पर डिफरेंस 1 का, यहाँ पर डिफरेंस 1 का, यहाँ पर डिफरेंस 1 का, और यहाँ पर जो डिफरेंस है वो वैल्यू यहाँ पर होनी चाहिए, यहाँ पर जो डिफरेंस है वो वैल्यू यहाँ पर होनी चाहिए। तो नीचे डिफरेंस 1 का ऊपर भी 1 है, नीचे डिफरेंस 1 का ऊपर 1 है, तो कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में। हम ऊपर 1 नोट करेंगे और यहाँ अपॉन में ये पहला वाला नंबर जो 1 लिखा हुआ है, माइनस ऊपर 1 नोट करेंगे और यहाँ पर ये लास्ट वाला नंबर n+1 नोट करेंगे। यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा n+1 -1 अपॉन n+1। अब यहाँ पर देखो 1 से 1 आपका कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर n/n+1 यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का प्यारा सा क्वेश्चन दिया हुआ है। 300 मीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करें तो समय ज्ञात कीजिए। यहाँ पर टाइम आपसे पूछा गया है, समय बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, समय बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन आपका क्या होता है, स्पीड होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस आपकी कितनी दी हुई है 300 मीटर दी हुई है और जो स्पीड यहाँ पर दी हुई है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं है, सबसे पहले आपको ऑप्शन पर नज़र मारनी है कि ऑप्शन किलोमीटर प्रति की जो आपका जो यहाँ पर टाइम दिया हुआ है ऑप्शन में वो घंटे में दिया हुआ है या सेकंड में दिया हुआ है। तो यहाँ पर अगर सेकंड में दिया हुआ है तो 10 को आप क्या करोगे, मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लोगे, क्योंकि यहाँ पर जो स्पीड दी हुई है वो कितनी दी हुई है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। 5/18 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई कराओगे तो यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड में हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो अब जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 300 तो आपका ये दिया हुआ है इंटू यहाँ पर 18 दिया हुआ है और यहाँ पर 10 × 5 दिया हुआ है। तो यहाँ पर 0 से 0 आपका ये कैंसिल हो जाएगा, 6 यहाँ पर ये आ जाएगा और यहाँ पर 108 आ जाएगा, 108 क्या आ जाएगा सेकंड, यही आपके क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्रय मूल्य आपका सीपी कितना दिया हुआ है, 1000 रुपये दिया हुआ है, विक्रय मूल्य 1210 है, तो लाभ प्रतिशत आपसे पूछा जा रहा है। मतलब यहाँ पर सीपी मतलब क्रय मूल्य आपका दिया हुआ है 1000 रुपये और एसपी मतलब विक्रय मूल्य आपका दिया हुआ है 1210। तो यहाँ पर आपसे प्रॉफिट प्रतिशत पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट प्रतिशत आपका हो जाएगा, प्रॉफिट प्रतिशत यहाँ पर बराबर हो जाएगा SP - CP/CP के।
ये होता है आपका प्रॉफिट परसेंटेज। यहाँ पर देखो ये फार्मूला यार कोई रटने की बात नहीं है, मैं आपको ऐसे ही लिखा रहा हूँ कि आपको यहाँ पर बेसिक समझ में आ जाए। तो यहाँ पर देखो विशेष यार ये फार्मूला लिखने की आवश्यकता नहीं, यहाँ पर आपको सिंपल यार अपने घरेलू तरीके से सीखना होता है। क्रय मूल्य आपने कोई वस्तु इतने रुपए में, जैसे कि एक दुकानदार है उसको एक वस्तु 1000 रुपये में पड़ी है और वह उसको 1210 रुपये में बेच रहा है, तो इसका मतलब वो अगर 1000 रुपये की खरीद करके लाया है और 1210 की बेच रहा है, तो यार कितने का लाभ हो रहा है, 210 का हो रहा है। तो आप डायरेक्ट ऐसे ही लिखना है आपको कि लाभ कितने का हो रहा है, 210 का हो रहा है। और यहाँ पर खरीद कर कितने की लाया था, नीचे हमेशा आपका सीपी लिखा जाता है, मतलब क्रय मूल्य, और इनटू क्या करना है आपको 100 करना है। तो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो और 1 जीरो से ये जीरो कैंसिल हुआ, तो यहाँ पर 21% आपका क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। 21% आपका क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पर देखो आपका तो ये तरीका, इसी तरीके से आपको लगाना है। बाकी जैसे ये देखो लोग फार्मूले से लगाते हैं, फार्मूले से भी वही आंसर। आपका जो एसपी दिया हुआ है, मिस विक्रय मूल्य दिया हुआ है 1210 दिया हुआ है, सीपी आपका 1000 रुपये दिया हुआ है और यहाँ पर सीपी नीचे दिया हुआ है 1000 और यहाँ पर मल्टीप्लाई में देखो 100 होता है। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, इनटू आपका 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर वही मान आ जाएगा 210 और यहाँ पर अपान में क्या हो जाएगा 1000 और इनटू यहाँ पर कितना होगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से ये, तो यहाँ पर 21% आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, टाइम एंड वर्क का प्यारा सा क्वेश्चन दिया हुआ है। 20 आदमी 30 दिन में काम करते हैं, 15 आदमी कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ पर यार टाइम एंड वर्क के लिए आपने फार्मूला तो पढ़ ही रखा होगा, M1D1H1 बराबर होता है M2D2H2, M2D2H2 और नीचे आपका W1 होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, W2 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर आपके मैन होंगे जो आदमी होते हैं, डेज यहाँ पर दिन होंगे, हावर्स मतलब आपका टाइम होगा और यहाँ पर W1 मतलब आपका वर्क होगा, यही यहाँ पर है मतलब। तो यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, मैन दिए हुए, मैन आपके कितने दिए हुए हैं 20 दिए हुए हैं और 30 डेज दिए हुए हैं, ये आपके ऊपर होंगे। और यहाँ पर कोई वर्क दिया नहीं है, 15 आदमी मिस 15 मैन और यहाँ पर कितने दिनों में, तो x दिनों में। यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, 15 दूनी 30 हो जाएगा और x का मान यहाँ पर कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा, 40 डेज आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखो जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर में बहुत एग्जामों में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन का मैं बहुत ही प्यारा सा आपको कंसेप्ट भी बताऊंगा। तो यहाँ पर देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, यहाँ पर क्या दिया होगा, एक रूट दिया होगा, उसके अंदर एक वैल्यू, उसके बाद यहाँ पर कोई यहाँ पर नंबर दिया भी हो सकता है और नहीं भी दिया हो सकता है। यहाँ पर क्या आएगा 3, यहाँ पर दिया हुआ है 3। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है, मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, जो सेकंड रूट के पहले यहाँ पर 2 होना अति आवश्यक है। तो यहाँ पर 2 तो नहीं है सर, 6 है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर हम केवल 2 ही रखेंगे। तो जैसे 6 को आप क्या लिख सकते हो, 6 को आप लिख सकते हो 2 × 3। तो मैंने यहाँ पर केवल 2 को ही बाहर रखा और इस वाले 3 को अंदर भेज दिया। अंदर भेज दिया तो यह 9 का रूप ले लेगा और यहाँ पर आ जाएगा 3। तो यहाँ पर देखो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 12 और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 2√27। 27 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो जोड़ने पर कितने आए 12 आए और मल्टीप्लाई करने पर 27। तो यहाँ पर 9 3 कितना होता है 27, 9 और 3 हो गए। तो यहाँ पर बस इन्हीं फैक्टर्स को ही रूट लगा करके बीच में प्लस चिन्ह चिपका देना है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर √9 का मान 3 हो जाएगा और प्लस यहाँ पर √3, यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, राम की क्षमता मोहन से 80% अधिक है। यदि मोहन एक कार्य को 54 दिनों में करता है तो राम उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो यहाँ पर 2 लोग हैं, राम और मोहन। तो मैंने देखो लिख लिया, कहा गया है राम की क्षमता मोहन से 80% अधिक है। मतलब 80% का अगर मैं फ्रैक्शन मान देखूँ तो 8/10 होता है। 8/10 को आप 4/5 लिख सकते हो। तो अगर यहाँ पर कही गई है राम की क्षमता मोहन से
80% अधिक है। अगर मोहन की क्षमता 5 है तो राम की क्षमता +4 अधिक है कि नहीं अधिक है? तो मैंने मोहन की क्षमता 5 मान ली और राम की क्षमता +4 अधिक है, तो कितनी हो जाएगी 9। यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया यदि मोहन एक कार्य को 54 दिनों में करता है। मोहन माना कि एक दिन में 5 पार्ट बनाते हैं, तो 54 दिन में कितने पार्ट बनाएंगे? 54 × 5। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि राम इसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो ये जितने टोटल पार्ट बनेंगे, इन टोटल पार्टों को राम कितने दिनों में बनाएंगे। तो यहाँ पर आप क्या करोगे? 54 × 5 का राम की क्षमता कितनी है? 9, तो 9 से हम भाग दे देंगे। 9 × 6 = 54, तो 6 × 5 = 30। 30 डेज आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 30 डेज आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखो परसेंटेज का प्यारा सा क्वेश्चन दिया हुआ है। वह संख्या जो खुद के 7% से 1.86 अधिक है तो वो है। तो यहाँ पर देखो वह संख्या मैं क्या मान लेता हूँ कि संख्या हमारी कितनी है? 100 है। संख्या मैंने क्या मान ले लिया? 100 है। खुद का 7%, अगर संख्या का हम 7% निकाले तो 100 का 7% कितना होगा? 7 होगा। कहा गया है वह संख्या जो खुद के 7% से 1.8 अधिक है, तो हमारे अकॉर्डिंग कितना अधिक है? 93 अधिक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1.86 अधिक है, तो एक बराबर किसके आ जाएगा? 0.02 के। एक बराबर आ जाएगा 0.02 के, तो वह संख्या है, मतलब 100 का मान आपसे पूछा गया है, तो वो हो जाएगा 2 जो है ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, प्यारा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, नंबर सिस्टम का है। जब भी यार इस टाइप का क्वेश्चन है आपको पेन भी चलाने की आवश्यकता नहीं होती है। देखो कैसे, यहाँ पर जो आपके ऐसे बाहर नंबर लिखे हुए इनको एक साथ जोड़ लेना होता है, जैसे कि 67, 23 और 25 माइनस कर दो। तो यहाँ पर 67 में अगर 23 ऐड करोगे तो यहाँ पर 90 में अगर आप 25 माइनस करोगे तो 65 आ जाएगा। 65 आ जाएगा। यहाँ पर 11, 5, 16 और 16 में आप 7 क्या करोगे? माइनस करोगे, तो यहाँ पर कितना बचेगा? 9 बचेगा। और यहाँ पर नीचे आपका 19, तो एलसीएम ही हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 65 से ही 9/19, यही राइट आंसर हो जाएगा। आपके कुछ समझ में नहीं आया होगा सर ये ऐसे कैसे आपने डायरेक्ट कर दिया। देखो मैं आपको इसका तरीका भी बता दूं, जो इसका बेसिक तरीका होता है सॉल्व करने का। क्योंकि ये जितनी भी वैल्यू है ना यार, आप इनको कैसे लिख सकते हो? 67 से ही 5/19 को बीच में प्लस चिन्ह लगा करके लिख सकते हो मैथ के रूल के अनुसार। तो यहाँ पर 23 प्लस मैंने 11/19 को भी लिख लिया, -25, यहाँ पर देखो माइनस है तो अंदर भी यहाँ पर माइनस ही हो जाएगा और 7/19 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो अब आपको क्या करना है? 67, 23 और इनको एक पास लिख लेना है। तो 67 + 23 - 25 और यहाँ पर आपने 19 को रखा है, तो यहाँ पर जितनी भी ये फ्रैक्शन वाली वैल्यू हैं इनको मैंने एक साथ लिख लिया, -7/19। तो यहाँ पर देखो अब क्या हो जाएगा? यहाँ पर कितना 90 और 90 में 67, 23, 90, 90 में 25 गए 65 और यहाँ पर देखो आपका 19 एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा? यहाँ पर आपका 5 + 11 और -7। तो यहाँ पर आपका 11, 5, 16, 16 में 7 गए 9 बचा, 9/19 तो आपका ये हो गया और आपका ये पहले से 65 तो है ही। तो यहाँ पर अब जैसे कि मैंने बीच में प्लस चिन्ह यहाँ पर लगाया था क्वेश्चन में, जैसे 67 से ही 5/19 तो यहाँ पर मैंने प्लस चिन्ह लगा दिया था। तो यहाँ पर अब मैं हटा भी सकता हूँ, लेकिन एक कंडीशन होती है, यहाँ पर ये अंश वाली वैल्यू हमेशा इस हर वाली वैल्यू से छोटी होनी चाहिए, तब आप इस तरीके से डायरेक्ट हटा सकते हो। तो यहाँ पर 65 से ही 9/19, जैसे कि मैंने वहाँ पर ही देखो आपको ऐसे ही वन लाइन में आंसर लिख करके दिखा दिया था। तो जैसे आपको समझ में आया हो वैसे यार आप फॉलो कर लेना। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आज आपके लिए कुछ क्वेश्चन लाया था जो मैंने यार आपके लिए कराए। नीचे कमेंट बॉक्स में छाप के अवश्य बताना कि मेरी आज की यह क्लास कैसी लगी। और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे ऑल पे जाकर के प्रेस कर लेना, जिससे किसी प्रकार की कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।